भारत की बात करें तो हमारा देश डेवलपिंग यानी कि विकासशील देशों की कैटेगरी में आता है। आज की डेट में भारत में कई तरह की समस्याएं हैं। भुखमरी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा होते जा रहा है कि दिल्ली के लोगों के लंग्स एक आम स्मोकर से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। क्राइम रेट भी भारत में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। वहीं बात करें गरीबी की तो वो भी बढ़ते जा रही है और ना जाने कितनी और समस्याएं हैं। कुछ लोगों को तो लगेगा कि ये सब बकवास है और भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, पर ये भी सच्चाई है जो कि बड़े शहरों की चकाचौंध में बिल्कुल भी सामने नहीं आती। इन सभी चीजों को ध्यान से देखो तो भारत में ये सभी समस्याएं बस एक कारण से बढ़ती जा रही हैं और वो है पॉपुलेशन ब्लास्ट यानी कि बढ़ती जनसंख्या धमाका। और अब ये दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अब भारत के लिए सिचुएशन बिल्कुल खराब होते जा रही है और अब भारत को भी कोई बड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा। दरअसल इंडिया टीवी और कुछ मीडिया हाउसेस के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि पिछले कल यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ ने साल 2021 के पहले दिन यानी कि पूरी दुनिया में 1 जनवरी को पैदा हुए बच्चों की एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में टॉप 10 देशों को नए साल पर 1 जनवरी को पैदा हुए कुल बच्चों की संख्या के आधार पर रैंकिंग मिली है और जो आंकड़े सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। इस लिस्ट में पहला स्थान था भारत का और साल के पहले दिन 1 जनवरी को भारत में करीब 60,000 बच्चों ने जन्म लिया। दूसरे नंबर पर है चाइना और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के 60,000 बच्चों के मुकाबले चाइना में 1 जनवरी को बस 35,000 बच्चों ने जन्म लिया यानी कि करीब भारत से आधे। इस लिस्ट में 21,000 बच्चों के साथ तीसरे नंबर पर है नाइजीरिया और फिर चौथे नंबर पर 14,000 बच्चों की संख्या के साथ पाकिस्तान था। बांग्लादेश की बात करें तो वो 9,000 बच्चों के साथ 9वें स्थान पर था। अब भारत के लिए ये सिचुएशन बाकी देशों के मुकाबले काफी गंभीर होते जा रही है क्योंकि आज की डेट में भारत पहले ही इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, क्राइम वगैरह ये आज इतने ज्यादा हो गए हैं तो फिर आने वाले 40 से 50 सालों में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर हर दिन भारत में 60,000 बच्चे जन्म लेंगे तो ये संख्या महीने में 18 लाख हो जाएगी जो कि पूरे साल में बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख पहुंच जाएगी। इस हिसाब से एक अनुमान के मुताबिक अगले 55 सालों में भारत की आबादी 250 करोड़ के पार हो जाएगी और ये भारत के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। आज के समय भारत को चाइना से सीख लेते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सख्त नियम कानून बनाने चाहिए क्योंकि चाइना भी एक समय पर इसी समस्या से जूझ रहा था और उसने भी समस्या से बाहर आने के लिए कानून का ही सहारा लिया। चाइना ने तो सीख ले भी ली जो कि आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है, मगर अब भारत की बारी है और अब समय आ गया कि इसके लिए भारतीय सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और चाइना के तर्ज पर एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए। वैसे जितनी तेजी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चाइना या फिर पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये बढ़ती जनसंख्या और इससे होने वाली समस्याएं हैं। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान को तो भारतीय सेना संभाल लेगी, पर यह चीज बिल्कुल बेकाबू होते जा रही है। वैसे इस बात पर भी भारत में लोग दो राय रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि भारत को इस कानून की जरूरत नहीं है। वैसे आपकी क्या राय है? पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए या फिर नहीं? ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।